डिवोर्स का डर। आप में से कितने लोगों के मन में ये डर हर रोज़ चलता है और धीरे धीरे ये हर घंटे चलता है, हर मिनट चलता है, और इस डर की वजह से आप इस कंक्लूजन पे आ ही नहीं पा रहे कि मुझे डिवोर्स लेना भी है नहीं। और मैं आपकी आज इसी चीज़ में मदद करने वाली हूँ। तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो एंड आई एम योर रिलेशनशिप कोच खुशबू खुशने, जिसका एक ही काम है कि आपके रिश्तों में बहुत 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 ज़्यादा प्यार आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जो आपको डेटा के थ्रू बताना चाहती हूँ वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 56% of people stay in unhappy marriages just because they fear the consequences of divorce. And women, especially in South Africa, often say, मैं सब सह लूँगी बस घर ना टूटे, बट एट वॉट कॉस्ट। ये सवाल है। तो देखो, जब भी आपके अंदर डिवोर्स का फियर है ना, और ये फियर्स आपकी रियलिटी की वजह से है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जो आपका डर है वो रियल नहीं है, ये रियल है और आप इसमें अकेले भी नहीं हो। ये डर ये भी है कि बच्चे का क्या होगा, ये डर है कि मेरा क्या होगा, ये डर है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे, ये डर है कि मेरा फाइनेंशियली क्या होगा, ये डर है कि मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ, और ये भी डर है कि मैं क्यों जाऊँ। ये झगड़ा भी है अपने आप से। और इनमें से सब जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो इस वक्त आपका डर नहीं होना चाहिए। और मैं उस बात को ये कह के छोड़ दूँ कि ये सिर्फ एक धारणा है और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, है ना। और ये आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। और मेरे पास ऐसे सवाल हर रोज़ आते हैं। हर रोज़ हम जब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते हैं कि सवाल कैसे हैं, सवाल ऐसे ही हैं कि मैम मैं करूं क्या, मेरे बच्चे हैं, मुझे हेल्प आउट कीजिए, मैं करूं क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास पेट में अभी बच्चा है और मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे तकलीफ़ है। या हस्बैंड हमें लिखते हैं कि मेरी वाइफ अलग होना चाहती है, मैं क्या करूं। या मेरी वाइफ घर से चली गई है बच्चों को लेके, अब मेरी हालत अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सारे ही चीज़ें आपके अंदर डर पैदा करता है। क्या कोई भी डर आपको एक अच्छे डिसीजन को लेने में मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप उस डर में हर रोज़ घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। और वो डर आपको हर रोज़ डरा रहा है और आपको किसी भी एक फाइनल डिसीजन पे लेने से रोक रहा है। रोक क्यों रहा है? क्योंकि आपको एकदम से आपको लगता है कि मैं करूं क्या आखिर। और जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आप ऐसे झूलते रहते हैं। हर रोज़ आपका टॉक्सिक होता है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुझे उसे ठीक कैसे करना है। और आपका डर पैरेलली बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो डर के बारे में मैं एक चीज़ और आपसे बताऊंगी कि डर, कोई भी डर हमारी लाइफ में हमें ऐसा मजबूर कर देता है, हमें ऐसा मजबूर कर देता है कि वो हमारे सामने ना सिर्फ कन्फ्यूजन स्टेजेस ला के देता है। वो हमें वो सब दिखाता है जो हमें ये बताता है कि तू अगर ऐसा कर देगी या कर देगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो जिसे हम रिस्क टेकिंग भी कहते हैं, इंग्लिश भाषा में हम उसे रिस्क टेकिंग कहते हैं। बट डर अपने आप में आपको ऐसे सिचुएशन में ला के खड़ा कर देता है कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं। दिल कुछ और कह रखा होता है, दिमाग कुछ और कह रखा होता है, ईगो कुछ और कह रही होती, एंगर कुछ और कह रहा होता है, और फिर सोसाइटी कुछ और कह रही होती। तो आपके लिए ये महाडर बन जाता है फिर। तो मैं आपके को इस वीडियो में कोई भी लीगल एस्पेक्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। लीगल एस्पेक्ट्स आपको एडवोकेट्स बताएंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले आप ज़रूर इस वीडियो को 4 बार देखना, क्योंकि आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या मुझे डिवोर्स लेना भी है या नहीं। तो जब आपको अपने डरों के बारे में पता चल गया, और ये जो डर मैंने मेंशन किए, ये आप करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है कि मैं डिवोर्स लूँ या ना लूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे हम हर वीक डिवोर्स रिलेटेड कोई वीडियो डालते हैं और उस पर हमारा एंगेजमेंट या हमसे बातें इतने सारे लोग करते हैं, या जो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते वो पर्सनली इतनी सारी बातें करते हैं कि डिवोर्स लूँ ना लूँ। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट इंस्टेंट यही आता है कि जब रिलेशनशिप चल नहीं रहा तो डिवोर्स ले लेते हैं। तो इस ऐसे में हमें सोचना किस डायरेक्शन में, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगी। तो पहली चीज़ मैं जो बताऊँगी कि देखो,
पहला जो ये जो स्टेज ऑफ डिवोर्स में हम घुसते हैं और बाद में वो डर में हम घुसे और उसके बाद वो कन्फ्यूजन में आया, वो स्टेज फाइनल है। बट उससे पहले वाला जो स्टेज है कि हमारे रिश्ते का ना इमोशनल कनेक्शन ख़त्म हो रहा होता है। फीमेल्स के लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत मैटर करता है, मेल्स के लिए, मैं सारे मेल्स और फीमेल्स की बात नहीं कर रही, लेकिन फीमेल्स के लिए मोस्टली इमोशनल कनेक्शन रिलेशनशिप में जब ख़त्म होता है, उनका मन करता है मैं इस रिश्ते से अलग हो जाऊँ, उनको अटेंशन नहीं मिलती, उनकी बात नहीं सुनती, या उनको किसी उनके पेरेंट्स के इन लॉज के सामने सप्रेस किया जाता है, तो उनको वो बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा जब होता है तो वो रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना नहीं चाहती। मेल्स के साथ है जब उनकी शांति भंग हो जाती है, उनके पास स्पेस नहीं है, जब इंटीमेसी नहीं है और उनके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट होती है तो भी, या चीटिंग एक दोनों के लिए कॉमन है, तो इन केसेस में हमारा इमोशनल कनेक्शन हमारे पार्टनर के साथ ख़त्म होता है। अब जो है इमोशनल कनेक्शन आपके रिलेशनशिप की वो रूट है जिसको आप इग्नोर कर करके गला चुके हैं और आप मान रहे हैं कि उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। तो सॉरी, मेरा जवाब है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी मैक्सिमम रिलेशनशिप की रूट्स वो इमोशनली आती हैं। क्योंकि आप सेक्स भी 10 मिनट के लिए कर लेंगे, 15 मिनट के लिए, उसके से जो जितने भी इमोशन आए वो बहुत हायर होते हैं, बट उसके बाद, उससे पहले आममर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे को केयर करने के लिए बहुत सारा इमोशनल कनेक्शन चल रहा होता है। तो इसीलिए जो सेक्स है वो नीड में आता है और इमोशनल कनेक्शन आपकी प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप कैसे भी कोशिश कर ले, आप इंटीमेट हो जाएं, लेकिन रिलेशनशिप चलता नहीं है। और ये दोनों के साथ होता है, लेकिन इनके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो जब इमोशनल कनेक्शन, जो कि आपकी मेजर रूट्स कवर करता है रिलेशनशिप का, अगर वो सही नहीं चल रहा तो अच्छे फ्रूट्स नहीं आएंगे, और अच्छे फ्रूट्स नहीं आएंगे तो पेड़ ख़राब होगा, या बिटर फ्रूट्स आएंगे। और बिटर फ्रूट्स क्या है? आपकी डिवोर्स की फीलिंग है, आपका स्टकनेस है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देरीमर्रा में बुरी लगती हैं। तो अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो एक फॉर्मूला करना है, जाओ सीखो और समझो। जाओ सीखो और समझो, जाओ मदद लो। कोई बुरी बात नहीं है अपने रिश्ते के लिए अगर आप स्टैंड लेते हो। जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए स्टैंड लेते हो, जैसे आप अपनी ब्यूटी के लिए हेल्थ लेते हो, वैसे ही आप अपनी रिलेशनशिप के लिए भी स्टैंड लो। तो जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे सही सलाह दे सकता है, दोस्तों और घर वालों के पास नहीं, क्योंकि वो आपको अपनी सलाह देते हैं जो वो करके बैठे हैं। कहीं भी जाओ, आपको स्पिरिचुअल रास्ता अटकना है वो लो, आपको मेंटल रास्ता लेना है वो लो, आपको कोई भी जो रास्ता आपको अपने मेंटल पीस के हिसाब से लगता है वो लो। सीखो कि क्या तरीके होते हैं इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। किसी भी पेड़ की रूट ख़राब हो जाती है तो हम उसके लिए कुछ कुछ करते हैं, कुछ फर्टाइल डालते हैं, कुछ न्यूट्रिशन डालते हैं, कुछ कुछ करते हैं, और फिर हमारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। इसीलिए सीखो और फिर समझो कि समझो, जब आप सीख चुके तो समझो अपनी कंडीशन और अपने पार्टनर की कंडीशन, जिससे आप रीबिल्ड कर सको इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, तो JSS याद रखना, जाओ सीखो समझो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये देखो कि आप अपने ईगो और एंगर की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, या वाकई में ही आपके रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम हम अपने ही एंगर्स में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं, हम अपने ही ईगो में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि शादी के दिन ऐसा हुआ था और शादी को हो भी गए 5-6 साल, बट वो दिमाग से बात निकली नहीं है, क्योंकि ईगो है, एंगर है। तो क्योंकि डिवोर्स आपको कन्फ्यूजन स्टेट में लेके जा रहा है, तो ये थोड़ा इवैल्यूएट करो अपने एंगर्स और ईगो को कि मैं ले क्यों रही हूँ या मैं ले क्यों रहा हूँ। क्या ये ईगो एंगर्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, और इसने आपको दिया क्या है? ये इवैल्यूएट करो और समझो इसको, और फिर सोचो कि क्या डिवोर्स ही लेना है या पहले वाले स्टेप करना है, समझना है, सीखना है और फिर आगे जाना है। या ईगो और एंगर को मुझे अपने दे क्या रहा है, वो मुझसे लेके ही जा रहा है ना, चाहे वो आप बच्चे पे भी उतर रहा होगा, इन लॉज पे भी उतर रहा होगा, पेरेंट्स पे भी उतर रहा होगा, फ्रेंड्स पे भी उतर रहा होगा, सब पे उतर रहा होगा। कुछ लोग बच जाते हैं, बाकी सब पे उतरता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इवैल्यूएट करो अपने एंगर और अपने ईगो को, क्योंकि ये आपको डिवोर्स के स्टकनेस में फंसाता है और उसकी तरफ लेके भी जाता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो है कि अपने आस थोड़ा सा कामनेस लेके रीवर्क करने की कोशिश करो अपने आप पे, अपने रिलेशनशिप पे। कोई भी काम करने वाला इंसान बहुत बड़ा हो जाता है। वो एक्शन पहला कोई भी उठाए वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा इंसान है। और वो कब आता है? जब वो थोड़ा सा शांत होता है, थोड़ा सा काम होके सोचता है कि मैं इन्फ्लुएंस हूँ या मैं सच में ऐसा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
है ना। और ये तीनों चीज़ें आप कहीं ना कहीं मानोगे यही आपका डर पैदा करता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को करते हो तो ये डर भगाता है, और अगर आप ये नहीं करते तो ये डर पैदा करता है। डिवोर्स स्कैरी है, लेकिन तब जब हम उसके बारे में हमें सही चीज़ें पता नहीं है। तो लीगल आप बाहर से पता कर सकते हो, इमोशनल आप यहाँ से समझ सकते हो, और फिर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि मुझे डिवोर्स की तरफ जाना भी है या नहीं, और अगर जाना है तो फिर आप लीगल चीज़ें समझ सकते हो। और मुझे पता है सिर्फ आप नहीं, आपसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे, आप अपने दोस्तों से या अपने लोगों से बात करते हो डिवोर्स के बारे में, उनको ये ज़रूर भेजो, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ अटका हुआ है। और हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।